मुजफ्फरनगर का आदमी ना कभी आईफोन वाईफोन महंगे फोन नहीं खरीदता। हम लोग क्या 1000 रुपए कट्टा खरीद लेते हैं। दोस्तों आज मैं आया हूँ केवी स्टूडियो। आपको पता है ना, कुमार जी ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू करा है नए कलाकारों के लिए, केवी स्टूडियो युवास। क्या नहीं पता? अरे नए कलाकारों के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म। तो चलिए देखते हैं इसमें मेरे लिए क्या है। नमस्कार, मेरा नाम विभोर चौधरी है और मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। और मैं इस देश के ना बहुत ही शांत इलाके से आता हूँ, मुजफ्फरनगर से। अब आप कहेंगे शांत कहाँ है भाई? जब दिन भर कर्फ्यू लगा रहे तो शांति रहते ना फिर। और कर्फ्यू लगता किस लिए है? जब सुबह 8 बजे 5-6 गोलियां चल जाए तो दिन भर कर्फ्यू रहेगा। हम क्या है, मुजफ्फरनगर मेरठ वालों को अपनी बातें ना ऊपर ऊंची रखने की आदत है, ऊपर चौधराहट वाली बात। मेरे पिताजी के 2 दोस्त घर आए। एक ने कहा मेरा 5 लाख का टॉयलेट है, दूसरे ने कहा मेरा 10 लाख का टॉयलेट है। पिताजी को बात चुभ गई, बोले यार बड़ी बात करेंगे चौधराहट वाली। कहने लगे मेरे 50 लाख का टॉयलेट है। उन्होंने पूछा ऐसा क्या लगा है टॉयलेट में? बोला कुछ नहीं। बोला खेत में जाता हूं। दूसरा क्या है, हमारे पिताजी ना हमें अंडरएस्टिमेट बहुत ज्यादा करते हैं। दूसरों के पिताजी उन्हें अंडरएस्टिमेट कम करते हैं। जब उन्हें मैंने बताया कि मैं हास्य कलाकार बनना चाहता हूं तो पहले तो ऐसे देखा, बोले तू हास्य कलाकार बनेगा? मैंने कहा हाँ जी। तो बोले तू ना बैंड में झंझुने बजा करेगा, बैंड में झंझुने बजा। अब सोचो मेरे पिताजी मुझे इतना अंडरएस्टिमेट करते हैं कि बैंड में भी सबसे जूनियर पोजीशन, क्योंकि झंझुने बजाने वाले की कोई वक्त नहीं है। वो घर से बेचारा 2 लेके आता है, बाद में जाता है 1 ही बचता है। वो पहला आदमी है जिसके बारात में पैसे कटते हैं, नहीं तो सबको मिलाई मिलती है। सब ऐसे निछावर उड़ाते हैं ना, उसके पैसे कटते हैं। अब एक चीज और है, हमारे पिताजी ना क्या करते हैं, मारते बहुत। आपके यहाँ होता होगा घरेलू दंगा, मेरठ मुजफ्फरनगर में नहीं होता। वहाँ होती है घरेलू हिंसा, क्योंकि माँ जब बच्चों को पीटती है ना, कभी कभी बाप भी पिट जाते हैं। और दूसरी एक चीज, हमारे साथ दिक्कत एक और है, हम 3 बहन भाई हैं। तो पिताजी ने कभी भी एक की गलती हुई ना, तीनों को मारा। तो हम छुप जाते थे, तो वो ढूंढते थे ऐसे, अरे इधर आ, यहाँ। मैंने कहा पिताजी गलती उसकी, आप मुझे क्यों पीट रहे हो? तो उन्होंने बड़ा ही डिप्लोमेटिक सा जवाब दिया, बोले तुम्हें पता है जब फसल खराब होती है ना तो छिड़काव पूरी फसल पे करते हैं। थोड़े बहुत खरपतवार बच जाते हैं ना, वो बाद में नुकसान देते हैं। और मुजफ्फरनगर की एक खास बात और है, मुजफ्फरनगर का आदमी ना कभी आईफोन वाईफोन महंगे फोन नहीं खरीदता। हम लोग क्या 1000 रुपए कट्टा खरीद लेते हैं। फिर जितने आईफोन चाहिए। अब एक चीज और है, जैसे आप लोग दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में रहते हैं, हम तो गांव वाले बताए देसी आदमी मैडम। अब आपके पिताजी और हमारे पिताजी में फर्क भी बहुत है। आप जो शहर के पिताजी जो होते हैं ना, अपने बेटे को कार गिफ्ट करते हैं तो उसके पीछे लड़का लिखवा लेता है इमोशन होके, पापास गिफ्ट, डैड गिफ्ट। आप लोग बर्थडे पे अपने बच्चों को मोबाइल गिफ्ट करते हो। हमारे यहाँ सीन ही नहीं है ऐसे गिफ्ट देने का। हमारे यहाँ तो पापा गिफ्ट कैसे होते, कोहनी मार दी, कुछ मांग लिया तो गोड्डा मार दिया। और अजीब बात बोलते हैं, बोला ज्यादा बकवास करेगा पसली में खोदा मार दूंगा। ऐसे गिफ्ट होते हैं। तो शहर में ना वो कूल डूड वाली दोस्ती होती है बाप में और बेटे में। वो साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी फेसबुक पे डालते हैं। जब बाप बेटे को कार गिफ्ट करता है ना, तो बेटा भी अपने फादर को ना एक अच्छा फील कराने के लिए, इमोशनल फील कराने के लिए, स्पेशल फील कराने के लिए कार के पीछे लिखवा देता है पापास गिफ्ट, डैड गिफ्ट। अब हमारे यहाँ तो है ही नहीं, डैड गिफ्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक दिन में घर पे बैठा हुआ खाना खा रहा, एक हवा में उड़ती हुई चप्पल आई, तो मैंने देखा चप्पल तो पापा की तरफ से आई। मैंने कहा पापा जी ये तो गलत बात है, मैं यहाँ रोटी खा रहा और आपने चप्पल मार दी। बोला अब तेरे से पूछ के मारूंगा कद मारनी।
और बोल रहा ये तो शुक्र कर तू रोटी खा रहा था, इस वजह फेंक के मारी, नहीं तो लाती मारने वाला था। तो चप्पल मेरे गाल पे लगी, मेरा गाल लाल। मैं बाहर पहुंचा तो एक दोस्त मिला, इधर आइए क्या हुआ, चप्पल छप रही है। तो मैंने कहा पापास गिफ्ट। दिल्ली में चलते हैं ऑटो, एक शेयरिंग वाले और एक सेपरेट। तो आप शेयरिंग वाले ऑटो में देखो ना, तो ये क्या है, सड़क से सवारी इतनी जल्दी उठाते हैं जैसे किडनैपर अपना टारगेट उठाता है। आप हाथ दे दो, आपका हाथ पकड़ के अंदर। मुझे लगता है ये जो लोग ऑटो चला रहे हैं ना, ये पहले किडनैप करते थे। मोदी जी ने इन्हें कह दिया 15-15 लाख दूंगा, उस धोखे में एक ऑटो चला रहे। अब एक तो 15 लाख नहीं है, ऊपर से टेंशन दिमाग में, ऑटो चलाना पड़ रहा। तो किडनैपर का एक वसूल होता है, आप देखो होगा अपने फिल्मों में कि अगर जैसे किडनैपर किसी का हाथ पकड़े गाड़ी में खींचता है ना, तो वो सीधा मुंडी देखता है, ओ गलत टारगेट, अंगूठी चैन ली बंदा बाहर। एक दिन मैं खानपुर खड़ा था दिल्ली में, मैंने हाथ दिया, उन्होंने हाथ पकड़ के खींच लिया अंदर। मेरी मुंडी देखी, बोले साकेत, मैंने कहा नहीं मालवीय नगर। और एक होते हैं ना वो फटफट सेवा बोलते हैं जिन्हें दिल्ली में, वो फट्टे लगा के फंसाते हैं। तो वो एक आदमी को ना मुर्गे की तरह भरते हैं, बोले चल उधर सरक 5 और आएंगे। मैंने कहा भाई आदमी के पैर है, मुर्गे के थोड़ा ही ना है, कहाँ सर को जगह तो है ही नहीं। बोले उधर सरक, रोज आते हैं इसमें। हमने कहा ठीक है भाई कहीं और बैठा दो। बोला ड्राइवर के पास बैठ जा। तो मैंने सोचा भाई ड्राइवर है, एक इधर बैठा लेगा एक इधर, वो ड्राइवर उस्ताद। मैंने कहा ड्राइवर कौन सा? बोला जी ड्राइवर कोने पे बैठा है सर। अब उनमें पता ही नहीं चलता ड्राइवर कौन है, इस चक्कर में मेरा चालान कटा हुआ भाई। मैं एक दिन ऑटो में बैठा जा रहा, पुलिस वाले ने कहा रोक, आ जा। मैं कहा जी क्या हुआ? बोला चालान कटवा, और क्या हुआ? मैंने कहा जी मैं नहीं चला रहा था। बोला मुझे पता कौन चला रहा था, हम सवारियों का चालान काट रहे हैं, ब्लू लाइन वाले, इनके पास लाइसेंस नहीं होता। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत। अब सर मैं मुजफ्फरनगर से, मुजफ्फरनगर में क्या है, दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं, वर्ल्ड बेस्ट डैड, वर्ल्ड बेस्ट फादर। हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर मेरिट में होते हैं वर्ल्ड कड़क डैड, वर्ल्ड भड़क डैड। उनके कोई पापा गिफ्ट भी नहीं होते। शहर में बाप ना अपने बेटे को गिफ्ट देता है कार, लड़के उस पर लिखवा लेते हैं पापा। शहर में जैसे बाप बेटे को गिफ्ट देता है कार, लड़के उसके पीछे लिखवा, मतलब इसमें जो गैप है ना, पॉज है, उसका खेल है एक्चुअली। क्योंकि हमको क्या होता है, कंटेंट हमारे अंदर उभर रहा होता है जी, और हमको लगता है पंच पर पहुंचे। ये सीधा सीधा एक खेल है।